बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी बात। हाँ, टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है कि बंदे को, इंसान को हर टाइम अपने अल्लाह से ही वैसा रहना चाहिए। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है। जितनी उम्मीदें मेरी पूरी नहीं होती हैं तो उनके पूरी पूरी होने के पीछे अल्लाह की रज़ा होती है। तो उस उम्मीद को पूरा करने के लिए जब हम अल्लाह ताला को याद करते हैं, अल्लाह ताला के आगे सजदा करते हैं, तो वो अल्लाह की हमें करीब लाती है। तो हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है। जी बच्चों, हमारा ऑनगोइंग चैप्टर नंबर 7 वर्ल्ड वाइड वेब एंड HTML जो है। वर्ल्ड वाइड वेब हमने कर चुके हैं। इसमें वेबसाइट वगैरह की क्रिएशन, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट के डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट की टाइप्स। तो उसके बाद अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के बारे में। व्हाट आर द टुडेज SLOs? After watching today's lecture, students can be able to understand about HTML and its tags. First of all, what is an HTML? What is HTML? It is developed by Tim Berners-Lee. It's a scientist, Tim Berners-Lee. HTML is a formatting language used to develop web page. It is used to define text, graphics, audio, and videos in web pages. It uses tags to specify how the contents of web page will be displayed. HTML is not case sensitive language. जी, it is developed by Tim Berners-Lee. ये साइंटिस्ट जो है टिम बर्नर्स, इसने HTML लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कराया। HTML इज़ अ फॉर्मेटिंग लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर्मेटिंग फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए यूज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इनके इसके लिंक क्रिएट करने के लिए जब हम किसी नोट पैड वगैरह में जब कोडिंग करते हैं तो उसके फॉर्मेट के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए प्रॉपर मतलब ये जो HTML है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट इज यूज टू डिफाइन, अब इसमें हम किसी किस्म में टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियोस, पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं वेब पेजेस की फॉर्म के ऊपर। इट यूजेस टैग्स। अब इसमें जो मेन चीज़ आ रही है HTML में जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ अ टैग्स। बहुत सारे टैग्स हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी कोडिंग करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। टैग्स को यूज़ करते हुए हम फॉर्मेटिंग करेंगे और फिर जब उसको सेव कर लेंगे, उसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो किसी एक्सप्लोरर के ऊपर, किसी वेब ब्राउज़र के ऊपर एग्जीक्यूट होगी और एक वेब पेज की फॉर्म के ऊपर हमें मिलेगी, जो कि हमें हाउ द कंटेंट्स ऑफ वेब पेज विल बी डिस्प्लेड, उस वेब पेज के जो कंटेंट्स है वो कैसे डिस्प्ले होंगे। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब। HTML कोड्स कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड। जैसे पहले मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वेब। जो वेब है उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक है, मीन फॉर एग्जांपल उसके पीछे बैक एंड पे जो उसकी ब्लॉक क्रिएट हुआ हुआ है कि कैसे टैग्स को यूज़ किया जा रहा है और हर टैग अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। ये किसी भी कोड्स कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड वगैरह है उसमें ये इसके कंटेंट्स को लिखा जा सकते हैं। What we need to start HTML? अब हमें HTML को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए? A web browser, pick one of Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, a text editor, Sublime Text, Visual Studio Code, TextMate, Notepad। अब इसमें दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं HTML में कोडिंग करने के लिए। एक तो वेब ब्राउज़र चाहिए, इनमें से कोई भी वेब ब्राउज़र हो सकता है, लेकिन गूगल क्रोम को प्रेफर किया जाता है कि गूगल क्रोम हमारे पास वेब ब्राउज़र हो। सेकंड, हमें चाहिए एक टेक्स्ट
एडिटर चाहिए जिसमें हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है टेक्स्ट को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए जो टेक्स्ट एडिटर है वो प्रेफर किया जाता है नॉर्मली नोटपैड, जो कि हर विंडो के ऊपर होता है। तो ये इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए, वेब ब्राउज़र और टेक्स्ट एडिटर। क्रिएटिंग एन HTML फाइल। अब HTML की फाइल को किस तरह क्रिएट करेंगे? इट डज नॉट नीड अ इंटरनेट और सर्वर, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास कोई इंटरनेट का कनेक्शन हो या कुछ सर्वर हो। फाइल मस्ट बी एंड विद .html एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है? किसी भी फाइल के डॉट के बाद जो नेम होता है उसकी एक्सटेंशन होती है। इट्स मीन कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई है, उसको हमने देखना हो तो उसकी फाइल नेम से नहीं, उसकी एक्सटेंशन से देखते हैं कि उसकी एक्सटेंशन क्या है। जैसे एग्जांपल ab.html। अब .html मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, किसी वर्ड पैड वगैरह नोट पैड वगैरह में ओपन होगी और उसका नाम कोई भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ab है। रन इन वेब ब्राउजर्स गूगल क्रोम फाइल, जिसकी फाइल है, ये फाइल के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी फाइल को एग्जीक्यूट होने के लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और उसका जो कोई भी नाम हम रखें, जब हम इसको सेव करेंगे तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? HTML। और फिर हम इसको किसी वेब ब्राउज़र के ऊपर रन करेंगे। और index.html इज़ द रूट होम पेज ऑफ अ वेबसाइट। ये सबसे रूट एक फाइल होगी इंडेक्स, जो कि इसका स्टार्ट होगा। index.html फाइल इसकी एक रूट होम पेज हो। किसी वेबसाइट जब क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो इसकी रूट फाइल होती है वो index.html होती है। अब हम बात कर लें कुछ HTML टैग्स की जो नॉर्मली यूज़ होते हैं कि टैग क्या है। HTML टैग्स आर द कीवर्ड्स that denote different elements in HTML documents। एक कीवर्ड है, HTML टैग्स एक कीवर्ड्स हैं जो कि डिनोट कर रहे हैं एलिमेंट्स को होती है HTML की। डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या लिखा जा रहा है और उसको किस फॉर्म के ऊपर लिखा जा रहा है, ये जो टैग्स हैं इसके कीवर्ड्स हैं। द HTML टैग्स आर सराउंडेड बाय टू एंगल्स ब्रैकेट्स। जितने भी सारे टैग्स हैं उनको इस तरह एंगल ब्रैकेट के ऊपर, इस एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर लाइक। अब इसके जो टैग हैं वो पेयर्स में आते हैं। जितने भी सारे मोस्टली पेयर्स हैं वो टैग्स में पेयर्स में आते हैं। कुछ एक टैग्स हैं जिनको हम पेयर में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, लेकिन नॉर्मली कम इन पेयर्स। लाइक जैसे HTML है, एक ये इसका पहला टैग है, उस पेयर में ज़ाहिर बात दो होंगे, तो ये इसका स्लैश के साथ जब लिखेंगे ये इसका दूसरा टैग होगा। तो ये दो टैग के साथ एक कंटेंट टैग्स आते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट टैग है, फर्स्ट टैग HTML इज कॉल्ड द स्टार्टिंग टैग एंड द सेकंड HTML टैग इज द एंडिंग टैग। द टेक्स्ट बिटवीन द स्टार्ट एंड एंडिंग टैग्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। अब ये स्टार्ट और एंड के दरमियान यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो क्या होगा? इसका एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए सिंटैक्स, टैग नेम आ जाएगा, स्लैश के साथ टैग नेम क्लोज, ये स्टार्ट होगा और ये इसको क्लोज करेगा। जब तक हम इसको क्लोज नहीं करेंगे इसको ओपन ही रखेगा। तो टैग का जो भी नेम है, अभी एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे, तो टैग नेम ब्रैकेट में आ जाएगा सिंपल, और उसको क्लोज करने के लिए, एंड देने के लिए इसके साथ यहाँ पे स्लैश लगाते हैं जो डिनोट करता है कि ये टैग क्लोज हो चुका है। और एलिमेंट के ऊपर ये टैग अप्लाई हो जाता है। जैसे एग्जांपल है हेड, हेड मतलब हेडिंग है, तो हेडिंग के लिए हेड यूज़ हो रहा है। हेड यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया टैग, उसके अंदर लिखा हमने कंप्यूटर साइंस, फिर एंड कर दिया इसको स्लैश हेड के साथ। इट्स मीन के हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज़ हो रहा है? हेड। हेड इसका स्टार्ट और ये स्लैश के साथ एंड। अब क्या है उसके अंदर एलिमेंट क्या है? कंप्यूटर साइंस। तो हेडिंग के तौर पे, जैसे ये हेडिंग के तौर पे जो प्रिंट होगा वेब पेज के ऊपर वो क्या होगा? कंप्यूटर साइंस। अभी आगे नेक्स्ट टैग करेंगे डिटेल में। तो हमने पढ़ा टैगिंग के लिए चाहिए हमें और HTML की चाहिए। अब आपने लिखना कैसे है? तो ओपनिंग अ नोटपैड इन विंडोज। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग इन कोड इन HTML यू हैव टू ओपन नोटपैड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो
नोटपैड को ओपन करने के लिए हमने किस तरह करना है, दो मेथड हैं इसके नोटपैड को ओपन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं। Hello everyone, how are you doing? This is MD Tech here with another quick tutorial. Today I'm going to show you guys how to open up Notepad on your Windows computer. So there's a couple different ways to do it, and I'm going to show you guys a couple different ways that I prefer to do it. So the first one would be to open up the Start menu. Just left click on the Start button one time to open up the Start menu, and type in Notepad. And best match that comes up should say underneath Programs Notepad. I'm going to just left click on that one time to open it up. And then you can just go underneath File, Save As, and then save the Notepad file wherever you want to. Easy as that. Another way would be to open up the Start menu and type in Run. Underneath Programs, there should be an option that says Run. I want to left click on that. And now where it says Open, just type in Notepad, hit Enter, and there you go guys, it'll open up Notepad again. So, I hope this brief tutorial was able to help you guys out. And as always, thank you for watching, and I will catch you in the next tutorial. Goodbye. ये नोटपैड ओपन करने का मेथड है। नोटपैड ओपन करने के बाद हम कुछ और टैग करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। जब HTML का डॉक्यूमेंट होगा उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इसी के ऊपर कंसिस्ट होगा, क्योंकि जितने भी सारे हम प्रोग्राम लिखेंगे, जितनी कोडिंग करेंगे, वो सारी इस स्ट्रक्चर को फॉलो अप करते हुए करेंगे। सबसे पहला इसका टैग आता है HTML, इट्स मीन के हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज इंडिकेशन। फिर नेक्स्ट पे इसकी आ जाती है हेडिंग। अगर आप जैसा यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं उसके ऊपर तो स्लैश हेड का टैग लगाएंगे। फिर फर्दर इसमें टाइटल। अब टाइटल क्या होगा इसका, पेज टाइटल। जो भी हम पेज का टाइटल देना चाहते हैं सबसे ऊपर उसको यहाँ पे लिख देंगे, स्लैश टाइटल लिखेंगे। अब टाइटल स्टार्ट कर रहा है टैग और इसको क्लोज कर रहा है स्लैश के साथ। इट्स मीन का ये इसका क्या आ गया, टाइटल आ गया और हेडिंग के तौर पे यूज़ हो रहा है। स्लैश हेड के साथ इसको क्लोज कर दिया। इसमें क्या हेड शुरू हुआ, उसके अंदर हमने टाइटल लिखा, टाइटल क्लोज किया और हेड को क्लोज कर दिया। ये एक वन पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट इसका आ जाएगा बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। फर्स्ट क्या आ गया हेडिंग। हेडिंग के अंदर हम डिफरेंट टाइटल्स वगैरह लगा सकते हैं। और सेकंड आ गया इसका बॉडी। बॉडी के लिए सब बॉडी का टैग है। अब H1 हेडिंग 1 ये फर्स्ट टैग है। माई फर्स्ट हेडिंग स्लैश H1 क्लोज हो गया। स्लैश P होता है पैराग्राफ के लिए, माई फर्स्ट पैराग्राफ स्लैश P इसको क्लोज कर दिया। अब इसमें ये बॉडी क्लोज कर देंगे और लास्ट के ऊपर HTML को भी क्लोज कर देंगे। तो ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का। HTML ये इसका बिगनिंग फर्स्ट टैग है। इस तरह जब लास्ट के ऊपर इसको क्लोज करेंगे स्लैश के साथ। फिर अगर हमने हेडिंग देनी है तो हेडिंग के लिए हेड टाइटल हेड टैग यूज़ हो रहा है, उसको यहाँ पे क्लोज किया जा रहा है। अंदर इसके टाइटल दे दें, कोई बॉर्डर दे दें, कुछ भी लिखेंगे वो सारा टैग्स के साथ काम लिखते रहेगा और एंड के ऊपर हेडिंग को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसका सेकंड पार्ट। हम बात करें बॉडी की। अब बॉडी के अंदर भी इसी तरह डिफरेंट टैग यूज़ हो सकते हैं। जैसे H1 है, हेडिंग 1 थोड़ा सा बोल्ड आएगा, H2 हो जाएगा उससे ज़्यादा बोल्ड, H3। तो इस तरह ये हेडिंग को देने के लिए माई फर्स्ट पेज ये इसके अंदर एलिमेंट लिखा आएगा, ये प्रिंट होगा और उसके जो फॉन्ट साइज होगा एज ए हेडिंग 1 होगा। फिर पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, वो एक पैराग्राफ की फॉर्म के ऊपर लिखते हैं जो भी इसमें आपने लिखना है, लेकिन वो पैराग्राफ की फॉर्म के ऊपर आ जाएगा और लास्ट के ऊपर इसको क्लोज कर देंगे HTML के साथ। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है अभी स्ट्रक्चर में भी किया हमने, इसके जो टैग यूज़ हो रहे हैं वो है HTML हेड और बॉडी। इसके सिंटैक्स में भी ये लिखा था HTML this tag is used at the beginning of HTML documents. It informs the browser that the document is a HTML file, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि डॉक्यूमेंट कौन सी HTML की फाइल है। हेड दिस टैग इज यूज टू आइडेंटिफाई द हेडिंग और टाइटल ऑफ द पेज। इसके ऊपर आप हेडिंग लिख सकते हैं, फर्दर जैसे लास्ट हमने किया पिछली स्लाइड में, ये टाइटल भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। और बॉडी आ जाती है जिसके अंदर हमने बाकी सारा टेक्स्ट लिखना होता है, एलिमेंट लिखना होता है। दिस टेक्स्ट स्पेसिफाई द बॉडी ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट।
बॉडी कंटेन टेक्स्ट इमेज लिंक डेट अपीयर ऑन अ वेब पेज। अब जितनी भी सारी कोडिंग होगी वो मोस्टली किस में होगी, बॉडी वाले टैग में होगी, और लास्ट के ऊपर हम HTML को क्लोज कर देंगे। तो मोस्टली ये तीन जो हमारे पास टैग्स हैं ये यूज हो रहे हैं, HTML, हेड, बॉडी। Let's watch this video how to create and save document as a HTML web page. I'm going to show you how incredibly easy it can be to create your own web pages on your computer from scratch using nothing more than a simple text editor. Now this on screen at the moment is an example of a text editor. It's called Notepad and comes with every copy of Microsoft Windows, so you should be able to find Notepad on your computer from the Start menu. To create your own web page, you don't create a text file or text document, which is what Notepad was originally designed for. You create a thing called an HTML file. And they can be really simple, and so I'm going to type out a really simple 3-line example now. Put a short message on line 2, welcome to my website, and then finish with line 3. Line 1 and line 3 use special things called HTML tags, and they need triangular brackets. The triangular bracket symbols are on a keyboard above the comma and the full stop if you hold down the Shift key. Now, in order to look at this in a web browser, I need to save it in a very special way. So I'll go to the File menu in Notepad and choose Save As. First of all, choose where to put it. I've got a fake documents folder for the sake of this demonstration, and my website is about a dog walking business. So I've already created a folder called Dog Walking Website. If you don't have a folder for your website, you could create one now. And then I'm going to save it as an HTML file. Now it wants to save it as a text document, but I need to change that. HTML file isn't one of the options, so I'll have to choose all files and type the file extension myself. I'm going to call this file index because it's my first web page. The reason for that will be explained in a future lesson. Then I'm going to put dot and HTML. That bit's really important, and I'll show you later what could go wrong if you don't do that. Press save. I'll just minimize Notepad so that I can see my dog walking website folder now has a file in it called index.html. And if you named it properly, you should see the icon for whichever web browser you use. On my computer, I use Internet Explorer, and that's why I've got the big E icon. If I double click that file, it will open Internet Explorer, and here is my very simple web page, which just says, welcome to my website. I can actually go back to Notepad and make a simple change to that if I want to, like put an exclamation mark at the end, and then because I've already saved it once, I can just click save, go back to Internet Explorer and press refresh, and there's the exclamation mark. So that's how simple this is. You can try it for yourself, but before I go, I want to show you one of the most common mistakes that students make. When they're working in Notepad, they'll create a great HTML file but then save it incorrectly. They might forget to change to all files and just call it something like let's call it index to show you the example of what would happen if you forget the .html at the end. When you look in your folder, you'll see that it looks like this. No Internet Explorer logo, but instead just a Notepad logo, and that means you haven't saved it correctly. You need to make sure you've got .html at the end of your files. जी बेटा, इसमें देखा आपने कि हमने फाइल जो क्रिएट की है उसकी एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए, .html चाहिए। .text होगी तो वो एक्सप्लोरर या किसी भी वेब ब्राउज़र में जो इसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो वेब ब्राउज़र है यूज़ हो रहा था, इसलिए ई लिखा आ रहा था। तो दो फाइलें क्रिएट की गई, एक HTML के साथ जो कि रन हो रही थी वेब ब्राउज़र में, और एक .txt के साथ सेव की गई जो कि रन नहीं हो रही थी। इट्स मीन कि हमें फाइल को .html एक्सटेंशन में सेव करना। इसका होमवर्क है, आपने जितना राइट एंड लर्न ऑल वर्क ऑन योर नोटबुक्स, और असाइनमेंट क्या है,
राइट डाउन दी डेफिनेशन HTML इन डिटेल। जो HTML की डेफिनेशन है उसके जो फीचर्स हैं वो आपने डिटेल में लिखने हैं। और इसी तरह के आपने कोई वेब पेज अपना क्रिएट करना है, बेशक ये 2 टैग्स को यूज़ करते 2-3 टैग्स को यूज़ करते हुए बना लें। हेडिंग का टैग यूज़ कर लें, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ हेडिंग दे दें, पैराग्राफ का टैग यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। तो ये आपने स्टार्ट करना है नोटपैड में ओपन करने के लिए। आपको तरीका बता दिया है किस तरह आपने नोटपैड ओपन करना है, किस तरह आपने प्रोग्राम नोटपैड के ऊपर लिखना है, उसको सेव कर लेना है HTML एक्सटेंशन में। फिर जहाँ पे सेव किया होगा आपने वहाँ पे जाके उसको डबल क्लिक ओपन करेंगे तो आपका एक वेब ब्राउज़र के ऊपर आपका एक होम पेज डिज़ाइन हुआ जाएगा। फर्दर हम और इसके टैग्स भी करेंगे। तो ये था आज का आपकी असाइनमेंट। थैंक्स।